शांति। आज 9/6/2025 9 जून 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम सारे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले शिव बाबा के मददगार हो। तुम बस बाबा के बच्चे इस पूरे विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले शिव बाबा के कौन हो? आप मददगार बच्चे हो। अभी तुम्हारे सामने सुख शांति की दुनिया है और हमारी सुख शांति की दुनिया सामने कहाँ है? हमारी आने वाली सतयुगी दुनिया। तो बाबा कहते हैं अब तुम क्या करने वाले हो? विश्व पर शांति का राज्य स्थापन करने वाले हो। प्रश्न है आज की मुरली से, शिव बाबा बच्चों को किस लिए पढ़ाते हैं? पढ़ाई का सार क्या है? बाबा इस मुरली के माध्यम से हमें क्या पढ़ाते हैं और उस मुरली का सार क्या है? उत्तर, बाबा अपने बच्चों को स्वर्ग का प्रिंस, सतयुगी दुनिया का प्रिंस, विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। शिव बाबा कहते हैं बच्चे, पढ़ाई का सार है दुनिया की सब बातों को छोड़ दो। ऐसे कभी नहीं समझो हमारे पास करोड़ हैं, लाख हैं, कुछ हाथ में नहीं आएगा। इसीलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, पढ़ाई पर ध्यान दो। गीत है आज की मुरली से, आखिर वह दिन आया आज। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला नंबर, सवेरे सवेरे उठकर पैदल चलते फिरते शिव बाबा को याद करो। बाबा कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर अगर पैदल भी चल रहे हो, वॉक करने जाते हैं बहुत से लोग, तो बाबा कहते हैं उठते बैठते चलते फिरते शिव बाबा को याद करो। आपस में यही मीठी रिहान करो, देखो कौन कितना समय शिव बाबा को याद करता है। फिर अपनी अनुभव सुनाओ। बाबा कहते हैं आपस में भी बात करो, तो क्या कंपटीशन रखो आपस में कि कितना समय हम शिव बाबा को याद करते हैं। फिर बाबा कहते हैं अपने अपने अनुभव शेयर करो। दूसरा, बाबा को पहचान लिया तो फिर कोई बहाना नहीं देना है, पढ़ाई में लग जाना है। बाबा के इस मुरली को कभी मिस नहीं करना। वरदान है, सभी के गुण देखते हुए स्वयं में बाबा के गुणों को धारण करने वाले गुण मूर्त भव। संगम युग पर जो बच्चे गुण की माला धारण करते हैं वही विजय माला में आते हैं। इसीलिए होली हंस बन सभी के गुण देखो और एक शिव बाबा के गुणों को स्वयं में धारण करो। शिव बाबा के कौन कौन से गुण हैं? शिव बाबा सुख का सागर है, शांति का सागर है, शक्तियों का सागर है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है। तो क्या करना? बाबा के गुणों को देखो और उन गुणों को स्वयं में धारण करो। ये गुण माला सभी के गले में पड़ी हुई है। जो जितने बाबा के गुण स्वयं में धारण करते हैं उनके गले में उतनी बड़ी माला पड़ती है। गुण माला को सिमरन करने से स्वयं भी गुरमूर्त बन जाते हैं। इसी का यादगार में देवताओं और शक्तियों के गले में माला दिखाते हैं। स्लोगन है, साक्षीपन की स्थिति ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन, डिटैच होकर देखना, जो भी इस ड्रामा में सब चल रहा है उसको डिटैच होकर देखना, यही यथार्थ सही निर्णय का तख्त है। अव्यक्त इशारे, अंतर्मुखी होकर कार्य करने से विघ्नों से, व्यर्थ संकल्पों से बच जाएंगे और समय भी बहुत बच जाएगा। जो अंतर्मुखी रहते हैं उनमें स्मृति की समर्थि भी आती है और आत्मा रूपी नेत्र पावरफुल बनता जाता है, जिससे यदि कोई भी विघ्न आने वाला होगा तो यह महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है। और जितना पहले से मालूम पड़ता जाएगा तो होशियार होने के कारण सफलता पा लेंगे। जितना पहले से मालूम पड़ता जाएगा उतना बाबा कहते हैं होशियार होने के कारण सफलता पा लेंगे। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर शांति की सागर आत्मा हूँ या फिर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। कौन बच्चे हैं? बाबा के मददगार बच्चे, इस विश्व में शांति स्थापन करने वाली मैं मास्टर शांति की सागर आत्मा हूँ या फिर मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शांति के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। आइए मास्टर प्रेम की सागर बन इस संसार को प्रेम का सकाश दे। परम धाम से, परमात्मा शिव से प्रेम का दिव्य प्रकाश मुझ आत्मा में समाता जा रहा है।
मैं आत्मा मास्टर प्रेम की सागर बन गई, प्रेम स्वरूप बन गई। मेरे रोम रोम में प्रेम का प्रकाश बह रहा है। अब ये प्रेम का प्रकाश, ये ईश्वरीय प्रेम की किरणें मुझ आत्मा से निकलकर इस पूरे संसार में फैलती जा रही हैं। क्रोध में जलती हुई उन आत्माओं तक जा रही है। वो आत्माएं प्रेम से भरपूर हो गई। इस संसार की हर एक आत्मा क्रोध मुक्त हो गई, ईश्वरीय प्रेम से संपन्न बन गई आत्माएं पावन बनती जा रही हैं, प्रेममय हो गई।